अच्छा, आज की हमारी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी, ठीक है। एचएससी के ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब कि जो बंदा भी एचएससी में काम करता है, एचएससी का मतलब हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, इसमें जो बंदा भी काम करता है वो किन चीज़ों को देखते हुए करेगा। मतलब मैं यहाँ से निकलता हूँ सफ़र के लिए, ठीक है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कहाँ पे, किसी एक जगह पे मौजूद हूँ, मैं मुल्तान में मौजूद हूँ, ठीक है। मुल्तान से मैं निकल पड़ता हूँ, मैं अपना कोई टारगेट सेट नहीं करता, ठीक है, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैंने फैसलाबाद जाना है, ठीक है, तो मैं वहीं पे भटकता रहूँगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। कभी मैं लाहौर वाली गाड़ी में बैठूँगा, कभी मैं इस्लामाबाद वाली गाड़ी में बैठूँगा, कभी कराची वाली गाड़ी में, ठीक है, ऐसा ही है। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने मुल्तान से निकलना है तो मैंने लाहौर जाना है, तो ही मैं वो गाड़ी पकड़ के लाहौर पहुंचूंगा। टाइम सेट करूंगा, कितने टाइम में मैं पहुंचूंगा, मुझे फिक्र होगी कि इतना टाइम हो गया है, 5 घंटे का ट्रैवल था, सफ़र था, मैं पहुंचा नहीं हूं अभी तक, क्यों नहीं पहुंचा, कब तक पहुंच जाऊंगा। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। आपके सामने कुछ हो, आपको पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं और मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्या करना है। ऐसे ही है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। 0 इंजरी 0 एक्सीडेंट, मतलब प्लांट के ऊपर जितने भी एक्सीडेंट होते थे, ठीक है, पहले पिछले वक्त की बात करते हैं, पुराने दौर की बात करते हैं, जब कुछ अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते थे और इंजरीज भी होती थी। तो फिर क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड बने, उन्होंने सेफ्टी डिपार्टमेंट मुतारफ करवा दिया, सेफ्टी डिपार्टमेंट मुतारफ करवाया। अब हमारा काम, और यहाँ पे क्या होता है, हमने खुदाई करनी होती है या हमने वेल्डिंग करनी होती है, हमारा और कोई काम नहीं है। हमारा काम क्या है? 0 इंजरी 0 एक्सीडेंट। वो कैसे होगा, ये हमारी अपनी प्लानिंग है। समझ आ गई है कि इंजरी अगर छोटी से छोटी इंजरी भी है तो हमने कैसे अपने बंदों को, हमने कैसे प्लांट के वर्कर्स को सेव करना है और किस तरह से हमने एक्सीडेंट को बचाना है, कितनी उसमें सिवियरिटी है, किस तरह से हम काम करेंगे तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ना होने के बराबर हों, 0 एक्सीडेंट हो, और उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा तो इंजरी नहीं होगी, 0 इंजरी हो जाएगी। टारगेट इज 0। एलटीआई शॉर्ट फॉर्म है किसकी? लास्ट टाइम। ये क्या है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है? टारगेट इज 0। एलटीआई किस वर्ड का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है? लास्ट टाइम इंजरी। ये भी एक पूरा टॉपिक है, लास्ट टाइम इंजरी क्या होती है, ठीक है, इससे हमने बचाना है। मतलब कि शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम इंजरी ये है कि कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसके बाद मैं अपना रेगुलर वर्क कर ना सकूं, मेरी खुदा ना खास्ता कोई भी काम करते हुए कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें एक टांग ही कट जाए पूरी, एलटीआई कहते हैं उसे, ठीक है, लास्ट टाइम इंजरी हो जाती है। तो वो उसमें क्या है, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, ठीक है। इसको क्या है, ये टारगेट इज 0। हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमने इसको 0 रखना है। एक तो क्रिकेट में टारगेट होता है ना कि हमने 20 ओवर में जो है 200 रन करना है, ठीक। यहाँ पे कुछ और है कि हमने पहले तो पूरे दिन का टारगेट बनाना है कि एलटीआई उसमें क्या हो, 0 हो, कोई ना हो। फिर हमने जो है मंथली हमारा टारगेट होना चाहिए कि एलटीआई हमारी 0। फिर ईयरली, सालाना हमारा टारगेट होना चाहिए, पूरे साल में भी ये टारगेट हमारा 0 ही हो। कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जिसमें किसी बंदे की टांग कट जाए, हाथ कट जाए, अल्लाह ना करे आंख जाया हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, ठीक है। उसके बाद है इंप्लीमेंट कंपनी एंड क्लाइंट एचएससी पॉलिसी। देखें, कोई भी कंपनी है, यहाँ पे हम जब बॉयलर की शटडाउन करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, वो आके काम करता है, या कोई भी हमने प्रोजेक्ट लगवाना है, नया प्लांट हमने इंस्टॉल करना है, किसी भी हम कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, वो आके यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। वो क्या करेगा, वो अपनी एक एचएससी पॉलिसी बनाएगा, कंपनी पॉलिसी बनाएगा, अपनी कंपनी की उसकी जो पॉलिसी होगी। उसके बाद वो क्लाइंट को, मतलब कि हमें दिखाएगा कि क्या है क्लाइंट की एचएससी पॉलिसी। क्लाइंट भी अपनी पॉलिसी उसको बताएगा, उसमें चेंजेस करवाएगा, कुछ ऐड करवाएगा कि ये हमारी पॉलिसी है। वो फिर एक पॉलिसी बनेगी कंप्लीट, कंपनी और क्लाइंट की पॉलिसी बन जाएगी। और सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, जो क्लाइंट का सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करेगा कंपनी की सेफ्टी
डिपार्टमेंट को और कंपनी के वर्कर्स को। क्या वो ये प्लान जो है इंप्लीमेंट करवा रहे हैं? इंप्लीमेंट करवाना ये कंपनी के सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। ये मिलकर क्या है, हमने कंपनी और क्लाइंट की HSE पॉलिसी जो है फॉलो करवानी है। ऐसे ही आप साइड पे जाते हो ना, कहीं पे कोई गलत काम करता है, आप रोकते हो उसको बताते हो, मना करते हो। आप क्या कर रहे हो, ये हमारी पॉलिसी है कि हमने सेफ वर्क एनवायरनमेंट देना है लोगों को, कोई हादसा ना हो। तो आप क्या कर रहे हो, कंपनी की जो सेफ्टी पॉलिसी है उसको अप्लाई कर रहे हो। HSE अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। HSE अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस कहते हैं किसी चीज की आगाही देना। मतलब कि ये हमारे पास जो है कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, मैं उसकी आगाही देता हूँ आप लोगों को कि ऐसे ऐसे करके ये चलती है, इस तरह करके हम इससे वर्क कर सकते हैं। ये क्या है? अवेयरनेस है किसी चीज के बारे में। आप क्या है, HSE अवेयरनेस देंगे लोगों को साइड पे कि सेफ्टी फॉलो करेंगे तो उसका क्या फायदा है, उससे आपकी बचत होगी, आप महफूज होंगे, आपकी फैमिली खुश होगी, प्लांट जो है वो बचेगा, ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। एंड मोटिवेशन, आप उनको मोटिवेट करेंगे, किसी भी हवाले से मोटिवेट करेंगे क्या कि यार अगर आप अच्छे से काम करोगे, सेफ्टी को फॉलो करोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपकी जो है आप किसी बड़े ओहदे पे जा सकते हो, आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, आप अपनी फैमिली को के साथ जो है ना हंसी खुशी रह सकते हो, हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो और आप तंदुरुस्त तवाना रहोगे, ठीक है। ये क्या है? मोटिवेशन है। हम किसी भी टॉपिक पे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स क्या होती है कि आपकी जो वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब कि काबिल होने चाहिए। एक काम जो वो कर रहे हैं ये ना हो उनको उस काम का पता ही ना हो, उनको वो काम करना ही ना आता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कॉम्पिटेंसी किस तरह चेक करते होते हैं? अमूमन एक वर्ड है KATE, कैट। ये वो CAT वाला कैट नहीं है, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। K से क्या बनता है? नॉलेज। K से क्या बनता है? नॉलेज। कि हमने किसी बंदे को हायर करना है, किसी बंदे से काम लेना है, हम देखेंगे कि उस बंदे के पास उस काम को करने के लिए नॉलेज कितना है, इल्म कितना है उसके पास। हम उससे वर्बली पूछेंगे, उसको नॉलेज होगा काम के बारे में तो वो काम को कर पाएगा। उसके बाद A आता है, उसमें हम लेते हैं एबिलिटी। उसमें एबिलिटी कितनी है, काबिलियत कितनी है कि उस काम को करने की उसमें कितनी काबिलियत है। एक बंदा होता है उसके पास नॉलेज भी होता है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो वो उसके पास एबिलिटी नहीं है, मतलब उस काम करने के लिए। काम मतलब ऐसा है कि वो दोनों हाथों से करना पड़ेगा, रिगिंग है, वो चैन ब्लॉक को खींचना है, तो वो बंदा जो है हाथों से बाजुओं से वीक है, तो वो क्या, उसके अंदर तो एबिलिटी नहीं होगी काम करने के लिए, ऐसा ही है। या उसकी बंदे ने किसी ने वेल्डिंग करनी है, उसकी आई जो है वो वीक है, ठीक है, उसकी जो नजर है वो ही वीक है, तो वो काम नहीं कर सकेगा। बंदे में जो काम कर रहा है वो एबिलिटी भी मौजूद होनी चाहिए। आगे आता है T, ट्रेनिंग। उस बंदे के पास ट्रेनिंग कितनी है, उस काम को जो करना है उसने कितनी ट्रेनिंग ली हुई है। आपको पता चल जाएगा जब आप उससे बात करेंगे, वो आपको बताएगा, आपको उसके नॉलेज का भी पता चल जाएगा, एबिलिटी का भी पता चल जाएगा और उसकी ट्रेनिंग के बारे में भी पता चल जाएगा कि वो आपको बताएगा या नहीं, या वो काम कर रहा है तो आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि उस बंदे की ट्रेनिंग इस काम से रिलेटेड है कि नहीं। बाकायदा से आपके पास सर्टिफिकेट भी होते हैं ट्रेनिंग के, बाकायदा से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होते हैं ट्रेनिंग के, आपको उनसे भी पता चल जाएगा। डिफरेंट हर बंदा है, उसकी जजमेंट करने का एक मुख्तलिफ अंदाज है, हर बंदे का अंदाज क्या है, मुख्तलिफ है कि मैंने किस तरह से उसको जज करना है। आगे आता है E, एक्सपीरियंस। उस बंदे के पास एक्सपीरियंस कितना है,
अगर किसी बंदे से हमने कोई मैकेनिकल का काम करवाना है तो आप देखें कि उस बंदे के पास कितना एक्सपीरियंस। अगर कोई अच्छी जॉब है, कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, जिसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आप वही बंदा चूज़ करेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उस काम को उसने बार बार किया होगा, तो वो उस काम में क्या है, एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ये उसका एक्सपीरियंस कहलाएगा, उसको अच्छे से करेगा, अंदाज अच्छा होगा। तो हम क्या है, किसी भी बंदे की कॉम्पिटेंसी चेक कर सकते हैं, किससे, कैट से। नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ये चारों चीजें एक बंदे में मौजूद होंगी तो बंदा बिल्कुल उस काम के लिए परफेक्ट है, काबिल है। HSC ट्रेनिंग्स, HSC ट्रेनिंग्स क्यों, ये भी हमारा HSC ऑब्जेक्टिव में आता है। HSC ट्रेनिंग्स देंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लोगों को, तो उनको याद दहानी रहेगी, पता चलता रहेगा कि हमारा जो है HSC सिस्टम ये है, इस काम के बारे में। अब ड्राइविंग है, ड्राइविंग सेफ्टी हमें ये कहती है कि हमने प्लांट से बाहर कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है, अगर प्लांट से अंदर दाखिल हो जाते हैं हम, तो हमने कितनी स्पीड लिमिट के साथ हमने गाड़ी को चलाना है। और अगर हमने कोई क्रेन एक्टिविटी करनी है तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, कहाँ पे हमने बैरिकेशन लगानी है, सस्पेंडेड लोड के नीचे किसी ने नहीं आना, विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल क्या है, HSC ट्रेनिंग्स में क्या करवाए जाते हैं, कवर करवाए जाते हैं। और अपनी कंपनी की पॉलिसी के बारे में आगाह किया जाता है लोगों को कि यहाँ की कंपनी पॉलिसी ये है, वर्क एट हाइट पे आप इतनी पे ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और इससे ऊपर ये फॉलो करेंगे। स्कैप फोल्डिंग के क्या प्रोटोकॉल है, परमानेंट प्लेटफॉर्म पे हमने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनना, टेम्परेरी स्कैप फोल्डिंग होगी तो उसके ऊपर हमने हार्नेस पहनना है। बाकी अगर आप प्लांट के अंदर हैं तो आपने पूरे पीपीज पहनने हैं, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो आप अपना हेलमेट उतार सकते हैं। ये कोई चीज़ इस तरह की जो जो पॉलिसीज हैं वो हमने ट्रेनिंग में लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बतानी है। ये भी हमारी क्या है, एक ट्रेनिंग हो रही है। एवरी मेंबर ऑफ वर्क प्लेस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड इलनेस। हर बंदा जो वर्क प्लेस पे है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, किससे, महफूज होना चाहिए, किससे, इंजरी और इलनेस से। ठीक है, कोई भी बंदा काम कर रहा है साइड पे, ये हमारा मोटो होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो बंदा बीमारी, कोई उसको बीमारी नहीं होगी। मतलब रेडियोग्राफी टेस्ट हो रहा है, RT जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं तो उसको हमने मैयर करके बैरिकेड करना है ताकि बंदा कोई अंदर ना जाए, बंदे किसी को क्या है, रेडियोग्राफी की जो लाइट्स हैं वो ना लगे, शुआएं ना लगें, बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इन चीज़ों से बचाना है। कोई बंदा है साइड पे, हम जा रहे हैं, कोई हमने न्यू इक्विपमेंट लगाया है, हो सकता है किसी वॉकवे के करीब उसका कोई शार्प एज बना हो, होता ना बाज़ औक़ात रास्ते से जा रहे हो कील निकली होती है, तो हमने इस तरह की चीज़ें जो है ख़त्म करनी है। कोई बंदा गुजरेगा, कंधे के साथ लगेगा तो क्या है, कट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ों से हमने पूरे प्लांट में, ये मैं आपको एक मोटी मोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने ये सारी चीज़ों क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर करके हमने ख़त्म करना है। रास्ते में जा रहे हैं, साइड पे कुछ सेवरेज है, उसका ढक्कन नहीं है ऊपर, तो क्या है, वो भी एक हैजर्ड है, हमने उसको भी ख़त्म करना है। मतलब कि आपके माइंड में एवरी टाइम, हर वक्त क्रिएटिविटी चल रही हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तख्लीकी चीज़ें चल रही हो कि मैंने किस तरह से इन चीज़ों को सेट करना है। नो डैमेज ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, हम जिस प्लांट में काम कर रहे हैं वहाँ के हमने वर्कर्स की तो सेफ्टी करनी है, वहाँ के लोगों को तो हमने प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जिस प्लांट में हम काम कर रहे हैं, जिससे हमें अर्निंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, रिस्क आ रहा है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सेव करना भी हमारा फ़र्ज़ है, उसको भी हमने सेव करना है। उसके प्लांट के किसी भी, कोई भी हमारी नेग्लिजेंसी होगी, गलती होगी, कोई भी धमाका हो सकता है, प्लांट को नुकसान हो सकता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वर्कफोर्स के साथ साथ प्लांट को भी हमने सेव करना है। प्लांट सेव होगा तो प्लांट चलेगा, प्लांट चलेगा तो हमारी ज़रूरत होगी, प्लांट को हमारी ज़रूरत होगी, हम आएंगे तो हमें पे मिलेगी, पे मिलेगी तो हमारा निज़ाम दारोमदार अच्छा चलता रहेगा। मतलब हर चीज़ की कड़ी दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज़ को हमने महफूज बनाना है। नो हार्म टू
प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, मतलब कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना या होने नहीं देना, हर उस काम को रोकना है जिससे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्लांट है, उसके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचे। अब क्या है, यहाँ पे काम हो रहा है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कुछ चीज़ गिर जाए, कोई छत है, किसी भी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, वो कोलैप हो जाए, गिर जाए, तो हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा? नहीं। क्यों? लोगों के अंदर डर आ जाएगा। वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो बंदों को नुकसान होगा, उनको देखते देखते दूसरे जो लोग हैं वो भी डर जाएंगे। वो कहेंगे अगर वो छत गिर सकती है, वो बिल्डिंग कोलैप हो सकती है, तो ये भी हो सकती है, हम भी ऐसी नुकसान के नीचे आ सकते हैं, हमारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या होगा, सारे लोग डर जाएंगे, इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। फिर जब बंदा डरा हुआ कोई काम करता है ना, वो काम भी उलट हो जाता है। तो हमने अपने इन्वायरमेंट को क्या है, अच्छे से अच्छा बनाना है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो हमारा पानी जा रहा है वो कितना अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है, हम ऐसे ही बाहर भेज रहे हैं, तो उससे जो सख्त केमिकल हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे। स्मोक है, अगर वो हम बाहर नहीं प्लांट के भेज रहे, तो वो प्लांट के अंदर ही है, इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। लोग हैं, उनके अंदर सेफ्टी अवेयरनेस नहीं है, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं काम के दौरान, तो वो क्या है, कोई नुकसान हो जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट को उससे नुकसान होगा। जितनी भी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचाएँ, उससे हमने अवॉइड करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। ये हमारा क्या है, सेफ्टी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा टारगेट है। वो एक दिन का टारगेट हमारा अलग से सेट होता है, हमारा मंथली अलग से सेट होता है, हमारा सालाना जो है अलग से सेट होता है। हमने पूरे साल में ये चीज़ें करनी है कि हमारा लॉस्ट टाइम इंजरी ज़ीरो हो, सारी चीज़ें, कोई भी किसी को नुकसान ना हो, एक्सीडेंट ज़ीरो हो, फर्स्ट एड केस ज़ीरो हो, सारी मामला जितने भी हैं वो ज़ीरो होंगे, तो हमारा सेफ्टी सिस्टम क्या है, 100% होगा। उससे क्या है, मोटिवेशन मिलेगी लोगों को, आने वाले लोग भी मिलकर अच्छे से काम करें। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेफ्टी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उन लोगों ने ये चीज़ें करनी है, उन लोगों ने ये चीज़ें फॉलो करवानी है। वो कैसे फॉलो होंगी कि आप एग्जाम्पलरी पर्सन बनेंगे, आप लोग उनको फॉलो करवाएंगे, तो ये चीज़ें क्या है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और करवाना किसका काम है, सेफ्टी डिपार्टमेंट। समझ आई है?